a challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय वॉइस स्किल, प्लीज लेट मी नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग गाइस? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरओसी पे बात की थी, बट अब आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद एक और टॉपिक हम करेंगे, कॉजैलिटी और स्टेबिलिटी, और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द कंप्लीट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, so let's start now. Let me introduce with myself. My name is Pankaj Singh. I have cleared GATE 4 times, in which 2 times my rank is under 100. The subject I take is signal system, control system, and ADC. Okay. In total, I have 11 years plus year of teaching experience. Earlier, I was with ACE Academy. Now I am with the Unacademy. So if you want to join the Unacademy to enhance your preparation, to boost your preparation, you must use a code, and that code must be Pankaj11, because Pankaj11 will not only gives you a 10% of discount, it will also gives you my guidance and my preparation strategy. Okay, now you can access my special classes anywhere, anytime. I will give you the complete schedule, but these are the features of special classes, जहाँ पे आपको interactive live class, polls for the learners, आप कभी क्लास मिस नहीं कर सकते क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, लेक्चर नोट्स, और आप इसे कहीं पे भी एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो है वो स्पेशल क्लासेस के शेड्यूल्स हैं जो कि मैं अभी ले रहा हूँ। जैसे कि आज अभी 9 बजे से लेकर 10 बजे और 10:15 से लेकर 11:15 के बीच में सिग्नल के बेस्ट प्रॉब्लम्स, जो मेरे बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ मॉर्निंग 7 से 8:30 और 8:45 से लेकर 10:15 तक आपके कंट्रोल सिस्टम के प्रॉब्लम्स मैंने आज से स्टार्ट किए हैं। तो आज अभी पार्ट 2 तक हुआ है, पार्ट 3 पार्ट 4 भी आप चाहो तो कर सकते हो। ये पार्ट 10 तक जाएगा, ये भी पार्ट 10 तक जाएगा। तो आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग मेरा जो टारगेट है वो लगभग 150 क्वेश्चन का यहाँ पे है और यहाँ पे भी लगभग 100 प्रॉब्लम्स के अराउंड मुझे जो है वो करवाना है। तो अभी तक मैं आज हम लोगों ने 8 से 9 प्रॉब्लम, कैन यू बिलीव, हमने 2 पार्ट में किए हैं। तो प्रॉब्लम्स का लेवल बहुत मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा अगर आप ये स्पेशल क्लास करोगे। तो स्पेशल क्लास का इनवाइट कोड आपको पता है, पंकज रमन। आप बस उस कोड को डालिए और प्लस की क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में आ जाइए और आपको बस इसके बाद क्वेश्चन ही लगाना है। नाउ अगर आपने अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन अ प्लस। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस आपको इंग्लिश और हिंदी में, और आपको RIV बैचेस पैसेस आपको मिल जाएगा। ऐसा क्लियर? लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक, जहाँ पे प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो है ही, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज एनालिसिस और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को मिलेगी। तो कोई भी कोर्स को एनरोल करने से पहले इस कोड को ना भूलें, क्योंकि इस कोर्स से आपको रियल टाइम गाइडेंस आपको मिलता है थ्रू जूम कॉल एंड ऑल। ऐसा क्लियर? और आपको सही मायने में मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जैक्टली आगे के बचे हुए टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है वो कवर करते हैं। नाउ बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनअकैडमी प्लस। तो अनअकैडमी प्लस के अंदर देखो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासरूम एनवायरनमेंट। इज क्लियर? यूट्यूब में चीजें मिलती हैं बट आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्पैमिंग होती है, इसलिए कुछ दिन के बाद आपका मोटिवेशन जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। रिकॉर्डेड वीडियोस में तो केवल लेक्चर्स मिलते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पर 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है। आप किसी भी फैकल्टी के साथ आप डाउट क्लियर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हर दिन का असाइनमेंट मिलता है और स्टूडेंट्स सारे फोकस्ड होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है कि क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिफरेंट लेवल पे लेके जाएं। और आप अब फैकल्टी से बात भी कर सकते हो। आप ऐसे फीचर्स भी अनअकैडमी प्लस के अंदर आ गए हैं जहाँ पे आप सिर्फ देखोगे नहीं, आप अपना हैंड रेस करके आप बात भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स का आप फायदा जो है वो आप उठा सकते हो अनअकैडमी प्लस में आके। तो अनअकैडमी प्लस एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, इसलिए। और ये प्लस की फीस है। तो अगर आप 24 मंथ का प्लान ऑप्ट करते हैं तो आपको 1837 पर मंथ पड़ेगा बिना कोड के। अगर आप कोड लगाते तो आपको ये लगभग 1700 के समथिंग के आसपास पड़ेगा, 1690 या 1700 के आसपास, जो लगभग पर डे का कॉस्ट 60 रुपीज से भी कम है। ठीक है? और अगर आप आइकॉनिक में जाते हो तो आपको बिना कोड के 2775 में पढ़ते हो, जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस, कोचिंग्स वगैरह ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, टाइम टेबल, टाइम प्लान, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली अनअकैडमी को आप एसेस कर सकते हो। और 10% का अगर ऑफ मेरे कोड के थ्रू आप लगाते हो तो आपको मेरी गाइडेंस प्लस साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें भी मिलती है। इसलिए तो ये जो है वो आपको अनअकैडमी प्लस में ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। इसलिए आप कोई भी कोड असेस करने से पहले आप यहाँ पे कोड लगा सकते हो, मतलब कोई भी कोर्स असेस करने से पहले आप कोड यहाँ पे लगा सकते हो पंकज। तो पंकज रेवन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे। नाउ टॉप लेवल की फैकल्टी से गाइस मैं हूँ, विशाल सर हैं, वरुण श्रीवास्तव सर हैं, भीमा शंकर सर हैं, सुरेश बेरसा सर हैं, कौशल रफी सर हैं, और 2 AR1 है, आपने देखा होगा, अंकित गोयल सर और सिद्धार्थ वर्मा सर। ये सब आपको फैकल्टीज हैं जो कि आपको जो है वो पढ़ाते हैं। इसलिए नए नए बैचेस जो है स्टार्ट हुए, आप देख सकते हो अनअकैडमी के अंदर हर बार जो है वो बैच आते हैं। अब ESC के लिए भी नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, आप उनको आप देख सकते हो। इसलिए और अगला जो कॉम्बैट होगा वो मेगा कॉम्बैट होगा जो 29 को होगा। ठीक है? उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप ये अनअकैडमी ज्वाइन करने का एक बेस्ट तरीका है गाइस, अगर आप इसे आप ज्वाइन करते हो तो आप देखो 20 क्वेश्चंस को आप 60 मिनट्स में आप एसेस कर सकते हो। वीकली कंपटीशन होता है ये, और आप अपने लेवल को आप चेक कर सकते हो। आप भले अनअकैडमी प्लस ना ज्वाइन करें, लेकिन आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं। आपको लाइव बोर्ड, लीडर बोर्ड, ये सारी चीजें मिल जाती है और डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं।
तो बिल्कुल इसे कॉम्बैट को दिया करिए, हर संडे को होता है और इस बार जो है वो मेगा कॉम्बैट है जो कि आप देख सकते हो। तो अब आपको जो है स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है इससे। स्कॉलरशिप में आपको 1 ईयर की गेट का सब्सक्रिप्शन, 75% का स्कॉलरशिप या 50% का स्कॉलरशिप, 11 to 50 रैंक में, 51 to 100 में 25% का स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें भी आप लोगों को मिल जाती है। इसलिए तो ये अनअकैडमी कॉम्बैट के फायदे हैं। आप कोड पंकज 11 लगा के आप अनअकैडमी कॉम्बैट में आ सकते हो और कॉम्बैट के थ्रू आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अराउंड होगी और कई सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय नेम हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी कवर कर लिया था और एग्जैक्टली सेम थिंग हम लोग अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एक बहुत बेसिक अंतर है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको आरओसी को भी कंसिडर करना है। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है यहाँ पे, लेट्स से लीनियरिटी। तो देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक हमारे पास एक्सेस है विच इज माइनस ऑफ इन्फिनिट टू इन्फिनिट x of t e to the power minus of st dt। सो हमने कहा था कि x of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो था एक्सेस के साथ एक सर्टेन आरओसी पे, एक सर्टेन आरओसी आर पे, एक सर्टेन आरओसी आर पे। तो अब हम देखते हैं लीनियरिटी क्या है। हम ये मान लेते हैं कि सपोज आई हैव x1t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x1s और आरओसी है r1, और हमारे पास है x2t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x2s और आरओसी है r2, और वही सेम हमारे पास एक xt है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs और आरओसी है r। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि x of t is a x1t प्लस b x2t, तो हमारा जो एक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा a x1s और प्लस b x2s, ax1s प्लस bx2s। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और जो r होगा वो होगा r1 इंटरसेक्शन विद r2। जो r होगा वो क्या होगा? r1 इंटरसेक्शन विद r2। गॉट इट? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ऐसे आप x1t, x2t, x3t, x4t और इन सब के लिए आप जो है वो आप देख सकते हो। एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पे, एग्जाम्पल फॉर लीनियरिटी। तो एग्जाम्पल फॉर लीनियरिटी में देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है e टू द पावर माइनस ऑफ a अल्फा मॉड t, e टू द पावर माइनस अल्फा मॉड t। आपको पता है कि ये है e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा t इंटू यू टी और प्लस e टू द पावर अल्फा t u माइनस टी। करेक्ट? ये एक टू साइडेड अम्ब्रेला फंक्शन है। ठीक है, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? देखिए यहां पे इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/s प्लस अल्फा। और अभी आप चेक करोगे कि इसके लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसी का रिवर्स वर्जन है ये। तो आप अभी चेक करोगे कि ये हो जाएगा 1/α माइनस s। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा दैट इज 1/α स्क्वायर माइनस ऑफ s स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस s
प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। लेकिन बात कर लेते हैं आरओसी की। तो इसके लिए आरओसी क्या है सर, मैंने आपको शॉर्टकट दिया था लास्ट क्लास में। तो टी यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस अल्फा होगी, और यहां पे होगी सिग्मा की वैल्यू लेस देन अल्फा। तो नेट आरओसी क्या हो जाएगी बताइए, सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस अल्फा से लेके प्लस अल्फा तक। ठीक है, तो ये इसकी नेट आरओसी होगी। तो यही लीनियर कॉम्बिनेशन होता। लेकिन अगर आप 1 को देखते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू को आप 0 पुट कर देते तो कोई कॉमन आरओसी नहीं होती, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी लाई करेगा जब इसकी कॉमन आरओसी जो होगी वो लाई करेगी। अगर कोई कॉमन आरओसी नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि उसका कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब आप ध्यान दीजिए सर, ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है पहले ही। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स एस। तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स एस ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी नॉट। और अगर आप x ऑफ t प्लस टी नॉट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखें तो ये होगा एक्सेस ई टू द पावर एस टी नॉट। ना मुद्दा ये है कि अगर इसकी आरओसी r है तो फिर इसकी आरओसी क्या होगी। तो हम इनकी आरओसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल, मैं यूटी लेता हूं सर, मैं इसे ई टू द पावर, मान लो मैं ई टू पावर 0t इंटू यूटी यहां पे लेता हूं, माइनस 0t, ई टू पावर माइनस ऑफ 0t इंटू यूटी लेता हूं। तो आपको पता है कि ये 1 हो जाएगा, यूटी होगा। तो हमको पता है कि ई टू पावर माइनस ऑफ अल्फा टी यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1 अपॉन एस प्लस अल्फा फॉर सिग्मा टू बी ग्रेटर देन माइनस अल्फा, है ना, सिग्मा टू बी ग्रेटर देन माइनस अल्फा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 बाय एस, अल्फा की वैल्यू 0 है, और सिग्मा टू बी ग्रेटर देन 0, ये इसकी आरओसी होगी। तो अगर मैं एक सिग्नल डिफाइन करूं, लेट्स से वाई टी, जो कि u ऑफ t माइनस 3, लेट्स से yt इज u ऑफ t माइनस ऑफ 3, तो आपको पता है कि हमारा जो ys होगा वो क्या होगा, ये होगा e टू द पावर माइनस 3s बाई एस, e टू द पावर माइनस 3s बाई एस। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां पे जो इसका पोल है, इसका पोल अगर आप देखें तो पोल कहां पे है, ये ओरिजिन पे है। यहां पे भी अगर आप देखो तो इसका जो पोल होगा वो यहीं पे होगा, क्योंकि e टू पावर माइनस 3s तो एक लंबी सी सीरीज होगी, है ना। तो इसका जो पोल होगा वो ओरिजिन पे होगा। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या इससे ये सिग्मा है, ये जे ओमेगा है, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या इससे ये जो पोल है ये मूव किया इस पूरे उस पर? नहीं, ये पोल आपका मूव नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका पोल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है जहां पे ये है, मतलब ये ओरिजिन पे था तो ये सेम ओरिजिन पे है, मतलब इसका पोल ने मूव नहीं किया, इसका जो पोल है उसने मूव नहीं किया। तो अगर इसका पोल मूव नहीं करेगा यानी सिग्मा पार्ट चेंज नहीं होगा, और अगर सिग्मा चेंज नहीं होगा तो आरओसी कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसकी आरओसी कितनी होगी, इसकी भी आरओसी क्या हो जाएगी, सिग्मा ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि यहां पे टी पॉजिटिव है, यहां पे टी पॉजिटिव है, इसलिए सिग्मा ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसके लिए टी को नेगेटिव होना पड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट सिग्मा हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस वन। ऐसा क्लियर? नाउ देन
you must ask that what is the effect of e to the power minus of 3s. तो देखो e to the power minus of 3s का इफेक्ट क्या है, देखो ध्यान से. अगर आप इसको देखें, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक एक्सेस है जो कि है 1/s, गॉट इट, और अगर हम s की वैल्यू को सिग्मा प्लस जे ओमेगा कर दें, तो देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, 1/सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एट एंगल ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई सिग्मा, ये होगा. लेकिन सोचो कि अगर मेरे पास एक फंक्शन ys है जो कि है e टू द पावर माइनस ऑफ 3s टाइम्स ऑफ s, जो कि शिफ्टेड वर्जन से मिला था. तो अगर मैं s की वैल्यू को फिर से यहां पे सिग्मा प्लस जे ओमेगा करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ 3, यहां पे हो जाएगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा और डिवाइडेड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा. तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा e टू पावर माइनस ऑफ 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एट एंगल ऑफ कितना, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई सिग्मा, इसकी वजह से, और इसकी वजह से -3 ओमेगा, इसकी वजह से -3 ओमेगा. तो बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो e टू पावर माइनस ऑफ 3s है वो इसके मैग्नीट्यूड में और फेज में इफेक्ट करेगा. ऑलराइट, इसका जो मैग्नीट्यूड, अगर मैं यहां पे s की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, तो देखो s का मतलब सिग्मा और जे ओमेगा दोनों की वैल्यू को 0 पुट कर दो. तो देखो यहां पे सिग्मा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये फिर से आ जाएगा, और यहां पे एज इट इज आपको यही मिल जाएगा. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो e टू पावर माइनस ऑफ 3s टर्म है, ये जो e टू पावर माइनस ऑफ 3s टर्म है, ये सिर्फ कंट्रीब्यूट फॉर मैग एंड फेज. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दैट कंट्रीब्यूट फॉर मैग्नीट्यूड एंड फेज ओनली. It will not change your pole location. It will not change your pole location. So whenever you have अगर आप कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन डिले, है ना. तो whenever you have a transportation delay, it will only contribute for magnitude as well as phase. Magnitude as well as phase. This one. Is it clear? So what I want to say is that this is ROC is R, then that ROC must be R and R. That ROC must be R and R. Got it? So that's for the time shifting properties. Time shifting property will not change the ROC. Let me write. Will not change ROC. Will not change the ROC. Got it? Clear. Come to the next property. My next property, third, is frequency shifting property. Frequency shifting property. Now what this property is, let's see. So what this property is, now this time ROC must change, है ना. So let's change the ROC also. Suppose I have x of t whose Laplace transform is xs. Whose Laplace transform is xs. Suppose I have x of t whose Laplace transform is xs. Now it says that suppose I am taking x of t into e to the power s naught of t. Well, tell me what is S naught first. S naught is sigma naught plus j omega naught. Okay, sigma naught plus j omega naught, a complex frequency. Then Laplace transform is x of s. See, it is a positive one, positive complex frequency. So remember the Fourier transform. Remember Fourier transform. This should be x of s minus s naught.
suppose I have x of t e to the power minus s naught t. So what it is the x of s plus s naught. It is x of s plus s naught. Now what I want to say is that, see here, if you multiply a complex exponential into it, then the frequency will shifted by s naught. So अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा. So here if it is the minus, then it should be plus x of s plus s naught. X of s plus s naught. We have this one. Now let's talk about the ROC. Let's talk about the ROC. That's a very, very important example we have, and you have to see that what should be the ROC R for this. If this ROC is R, then what is the change in the ROC? Let's start. So example. So example on frequency shifting. Let's start. So you just know that your ut has a Laplace transform of 1 by s. Your ut has a Laplace transform of 1 by s. Now what I want to say that suppose I want e to the power minus of 3 plus j4 into t into ut. Now compare it. Let us consider s naught to be 3 plus j4. So it is equal to sigma naught plus j omega naught. So that 3 is sigma naught and this is omega naught. Okay. Then this is same as e to the power minus of s naught t into ut. The Laplace transform will be what? S is replaced by s plus s naught. So this is s is replaced by s plus s naught. So it's a 1 upon s plus s naught. What is the complete s naught? This one. S plus 3 plus j4. Is it clear? So it is the 1 upon s plus 3 plus j4. Now can you tell me what, where earlier the pole was? Earlier the pole was at the origin. Earlier the pole was at the origin. Is it clear? But can you tell me what is the new pole location? Yes, what is the new pole location, guys? The new pole location is what? Minus 3 down minus j4 means here is the pole. Minus j4 and that should be minus 3. See here, the pole diagonally it travels some distance. Diagonally it travels some distance, and since diagonally it travels some distance, see, look at that, the magnitude and phase both will change. You know? The magnitude and phase both will change. Is it clear? So if your magnitude and phase both will change, so what I want to say is that, see here, listen, the sigma part, omega part also will change, and ROC is decided by sigma. So now the sigma part is minus 3. So either the ROC will be sigma greater than minus 3 or sigma less than minus 3. But you know that here is a ut, t is a positive. This means that sigma has to be, this won't be the case, sigma has to be greater than minus 3. Now my question is that I have to develop the relationship. Here the ROC was sigma greater than 0. ROC was sigma greater than 0. That was the ROC. See, this is the complete ROC. Now my point is that suppose I want to develop a relationship between earlier ROC and new ROC, then can you develop this relationship? Yes, of course I can develop the relationship. How? See here. So 0 is added with something. 0 is added with something. See, greater than sign is greater than sign. 0, you must add something to change this ROC. What you have added? See, you have added a minus 3. You have added a minus 3. Why minus? Because here is the minus sign. Here is a minus sign. That's why I subtracted it from it. Subtracted something into it. And look at that. This 3 is what the sigma naught is. This 3 is what the sigma naught is. So this is 3, which is nothing but my sigma naught. Is it clear?
So suppose if Harriet weight is a plus, so then you will get a plus here, and whatever the sigma naught you have, just substitute the values of sigma naught. So that's what I want to say is that whenever you have to check for the ROC, just simply just a minute guys. Okay, so now when sorry for the disturbance, actually power has gone. So now I say that the pole, since the pole is changes, is it clear? So okay, so sigma here is greater than 0. Earlier the sigma is greater than 0. Okay, but now this one will be and this is sigma is greater than -3. So can you tell out the relationship? The relationship was, that is 0, since it is a minus, so minus of 3. How much it is? -3. So sigma greater than -3. Here we have. Is it clear? So sigma greater than -3 is the new RSA. So can you tell me what is the rule? What is the rule for the given ROC? So if this is R, then it should be R. See here R. Here is the plus. Here is the plus. You have a plus here. So this is R plus. Is this complete S0 will decide the ROC? नहीं. पूरा S0 decide नहीं करेगा. कौन decide करेगा? Sigma naught. R plus sigma naught we have. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R minus sigma naught. Got it? R minus sigma naught. तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में आरओसी जो होगी वो चेंज होगी. फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में आरओसी जो होगी वो चेंज होगी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में आपकी आरओसी पर्टिकुलरली चेंज होगी. इसलिए आर प्लस सिग्मा नॉट, आर माइनस सिग्मा नॉट. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, रीजन सबसे इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि इससे आप चाहो तो पूरे एस प्लेन पे अपने इस पोल को क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो. अपने इस पोल को चाहो तो आप एस प्लेन पे, कंप्लीट एस प्लेन पे आप मूव कर सकते हो. यस और नो? So that's what the complete, nothing but my frequency shifting property is. है? तो आप चाहो जहां पे भी आप ROC जो है वो डिसाइड कर. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जाम्पल फिर से, अगर e to the power minus of 3t ut, मान लो, चलो मैं इसको चेंज करता हूं थोड़ा सा, e to the power minus plus of 2t ut, इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए. देखो जरा S0 को रिप्लेस करो. S0 यहाँ पे कितना है? S0 होता है सिग्मा नॉट प्लस जे ओमेगा नॉट. यहाँ पे जे का कोई टर्म नहीं है. दैट मींस कि ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 हो गई और सिग्मा नॉट की वैल्यू हो गई 2. तो ये क्या होगा? इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s, और यहाँ पे देखो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस S0. S0 की वैल्यू कितनी है बताओ? केवल सिग्मा नॉट, तो s माइनस ऑफ 2. बात करते हैं आरओसी की. आरओसी कौन डिसाइड करता है? सिग्मा नॉट. आरओसी कौन डिसाइड करता है? सिग्मा नॉट. तो मतलब सिग्मा इज व्हाट? यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर देन कितना? 2. सिग्मा इज ग्रेटर देन 2. ये इसकी आरओसी, क्योंकि पहले ग्रेटर देन 0 थी. पहले से कितनी थी? ग्रेटर देन 0, है ना. और जो पोल पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है? 1/s. जो पोल पहले यहां था, अभी ये पोल कहां हो गया? 2 पे. अभी ये कहां पे हो गया? यहां पे हो गया. So that's what the power of frequency shifting theorem is. चलिए एग्जाम्पल ठीक, होप कि आपको समझ में आया. Come to the fourth property. Fourth is frequency, sorry, not frequency, time. Scaling property. तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं. तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है? देखो जरा से. सपोज आई हैव x of t
हैविंग अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सेस, तो एक्स अल्फा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1 बाई मॉड अल्फा एक्स ऑफ एस बाय अल्फा। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म याद हो तो आपने यहां पे एक्स अल्फा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या पढ़ा था? 1 बाई मॉड अल्फा एक्स ऑफ जे ओमेगा बाय अल्फा, है ना? तो बस सिंपली आपको बस यही देखना है कि पर्टिकुलरली ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? 1 बाय मॉड अल्फा एक्स ऑफ एस बाय अल्फा। ठीक है, आरओसी की बात करते हैं तो इसकी अगर आरओसी आर है तो इसकी आरओसी क्या होगी, चेक करते हैं। एग्जाम्पल मैं फिर से ले लेता हूं। एग्जाम्पल ऑन टाइम स्केलिंग। तो एग्जाम्पल ऑन टाइम स्केलिंग की बात कर लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास है मान लो यूटी, फिर से स्टार्ट करता हूं यूटी से। तो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कितना? 1 बाय एस। तो किसी ने कहा कि बताओ e टू पावर माइनस 2t यूटी कर लेता हूं मैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 2, और ये है मान लो एक्स, और ये है एक्सेस, और ये है एक्सेस, इसलिए एक्सेस की वैल्यू 1 अपॉन s प्लस 2। ठीक, तो पोल जो है वो कहां पे है? वो यहां पे है, और आरओसी यहां, आरओसी जो है वो यहां है, सिग्मा ग्रेटर देन -2। लेट अस टेक yt एज x2t। ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ 4t u2t, ये हो जाएगा u2t। तो अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो u अल्फा t ut के बराबर होता है अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो है ना? तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? e टू द पावर माइनस ऑफ 4t ut। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा ys? ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 4। पोल कहां पे है? पोल आपका -4 पे है। पोल आपका कहां पे है? -4 पे है। तो आरओसी क्या होगी? सिग्मा ग्रेटर देन -4, है ना? क्यों ग्रेटर देन? क्योंकि यहां पे यूटी लगा हुआ है ना, यूटी लगा हुआ है इसलिए। तो अगर आप देखें तो सिग्मा -2 से सिग्मा ग्रेटर देन -4 हो गया, सिग्मा ग्रेटर देन -2 से सिग्मा ग्रेटर देन -4 हो गया। इसका क्या मतलब है? आपने -2 में किसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया? -2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 क्या है यहाँ पे? स्केलिंग फैक्टर, देखो, तो सिग्मा ग्रेटर देन -4 हो गया, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी आरओसी आर है तो इसकी आरओसी क्या हो जाएगी? अल्फा आर। इसकी आरओसी क्या हो जाएगी? अल्फा आर। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? आपकी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी होगी। और ये बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज है जिनको आपको बहुत इजीली वे में आप हैंडल आप इन्हें कर सकते। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ इसी की प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू को -1 पुट कर दें, तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक एक्सटी है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्सेस और आरओसी है आर, तो एक्स माइनस टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स माइनस एस। देखो यहां पे आपने अल्फा की वैल्यू को -1 पुट कर दिया, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा आरओसी जो होगी वो होगी -r। अब -r का मतलब एक बार समझिएगा, -r का मतलब क्या होगा? देखो यहां पे r अल्फा की जगह पे -1 पुट कर दिया मैंने। देखो ध्यान से, -r का मतलब क्या है? एग्जाम्पल
लेके चलता हूं e माइनस ऑफ अल्फा टी यूटी को, मान लो ये xt है मेरा, तो इसका जो एक्सेस होगा वो होगा 1 बाय एस प्लस अल्फा, और यहां पे है माइनस अल्फा, और आरओसी ये है इसकी सिग्मा ग्रेटर देन माइनस अल्फा। मैं एक सिग्नल डिफाइन करता हूं वाई टी, जो कि है एक्स माइनस टी। देखो एक्स माइनस टी क्या हो जाएगा, होगा e टू पावर अल्फा टी यू माइनस टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका, एस की जगह पे क्या पुट कर दो आप, माइनस एस 1 अपॉन अल्फा माइनस एस। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो पोल होगा वो कहां होगा, इस बार अल्फा पे होगा। अब या तो आरओसी सिग्मा ग्रेटर देन होगी, या तो आर सिग्मा अल्फा सिग्मा ग्रेटर देन अल्फा, या सिग्मा लेस देन अल्फा होगी। तो चूंकि यहाँ पे यू माइनस टी है, इसलिए आरओसी जो होगी सिग्मा लेस देन अल्फा, सिग्मा लेस देन अल्फा। इसका मतलब इसकी जो आरओसी होगी वो होगी देखो, तो क्या हुआ, पहले आरओसी थी सिग्मा ग्रेटर देन माइनस अल्फा, टाइम रिवर्सल के बाद सिग्मा लेस देन अल्फा हो गई। तो आप देखो साइन का चेंज, माइनस अल्फा बिकम्स अल्फा। एक चीज और हो गई, ग्रेटर देन आरओसी थी वो लेस देन आरओसी में कन्वर्ट हो गई। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ आर बिकम्स अ माइनस आर, सो दैट ग्रेटर देन बिकम्स अ स्मॉलर देन, और स्मॉलर देन बिकम्स अ ग्रेटर देन, है ना। इससे आरओसी जो होगी वो पोल, अब देखो जो पोल अभी लेफ्ट हाफ पे था वो पोल अब राइट हाफ पे जा चुका है ना। जो पोल अभी लेफ्ट हाफ पे था, यहाँ पे जो पोल अभी लेफ्ट हाफ पे था ये था ऑरिजिन, तो ये है ऑरिजिन। जो पोल आपका लेफ्ट हाफ पे था वो पोल आपका किस में जा चुका है, राइट हाफ पे जा चुका है। दैट्स व्हाट द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी इज, है ना। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से पोल जो होगा अपनी लोकेशन को चेंज कर लेगा। तो इधर आप लोकेट करोगे तो आपका पोल जो होगा वो बेसिकली राइट हाफ को जा चुका हो। अगली प्रॉपर्टी है आपकी डिफरेंशिएशन इन टाइम। इन टाइम तो देखो ध्यान से, सपोज अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एक्सटी है 63, एक्सटी है जिसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्सएस, और आरओसी है आर, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एस एक्सएस माइनस एक्स जीरो। अब ये एक्स जीरो क्यों आई है, एक्स जीरो क्या है, एक्स जीरो यहां पे इनिशियल कंडीशन, कैसे क्या है, अच्छा डी टू ऑफ एक्स ऑफ टी ओवर डी टी टू, ये होगा एस स्क्वायर एक्सएस माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। आपको पता है कि अगर आपके पास n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो आपके पास n इनिशियल कंडीशंस होंगे, तो इस हिसाब से आ जाएगा। और इसी को अगर आप जनरलाइज करोगे आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, dn ऑफ एक्स ऑफ टी ओवर डी टी एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा s टू द पावर n एक्सएस माइनस s टू द पावर n माइनस 1 इनटू x जीरो डैश 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 अप टू x टू द पावर n माइनस 1 ऑफ माइनस ऑफ। करेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंशिएशन है, ये सब इनिशियल कंडीशन की वजह से आ रहा है। और जब भी इनिशियल कंडीशन सिस्टम के अंदर आ जाएगा तो ये नॉन लीनियर सिस्टम बन जाएगा, आपको पता है। और इससे आरओसी आपकी आरओसी तभी चेंज होगी जब आपकी इनिशियल कंडीशन जीरो होंगी। तो एज लॉन्ग एज इनिशियल कंडीशन है सिस्टम के अंदर तो आरओसी जो होगी उसकी आर ही होगी, इसकी भी आरओसी क्या होगी, आर, इसकी भी आरओसी क्या होगी, आर होगी। सिक्स्थ,
सेवंथ प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन इन टाइम। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज, व्हाट इज द कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। बहुत ध्यान से देखो सर, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास लेट्स से x1t है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x1s, x2t है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x2s, और लेट्स से आई हैव x3 जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs। ये ROC है R1, ये ROC है R2 और ये ROC है R। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर xt इज x1t कन्वोल्यूशन विद x2t, तो जो आपका एक्सेस होगा वो होगा x1s इंटू x2s, है ना। और जो ROC R होगी वो क्या होगी, R1 इंटरसेक्शन विद R। क्यों? क्योंकि कन्वोल्यूशन एक लीनियर प्रॉपर्टी है, एक लीनियर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, एक लीनियर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए लीनियरिटी की जो ROC होगी जो हमने 1 में पढ़ा था वही ROC यहां पे भी होगी, वही ROC यहां पे भी होगी। तो R1 इंटरसेक्शन विद R2, R1 इंटरसेक्शन विद R2। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कन्वोल्यूशन इन टाइम। नॉर्मली हम कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन यहां पे नहीं देखते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करती है ना, कंटूर इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करती है, इसलिए हम सिर्फ कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन देखते हैं। जब भी हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो हम नॉर्मली इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन को। तो देखो पहली है आपके पास ut कन्वोल्यूशन विद ut। तो आपको पता है कि ये होती है 1/s इंटू 1/s, ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर, जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा tut, या आप ये कह लीजिए ये होगा r। चलिए ROC के टर्म्स में बोल देते हैं, तो ये था सिग्मा ग्रेटर देन 0 और ये भी था सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो नेट ROC क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन, तो इसकी भी ROC क्या हो जाएगी, सिग्मा ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन देखें, इसकी इंटरसेक्शन। अगला है B, अगर आप देखें तो u ऑफ t प्लस अल्फा कन्वोल्यूशन विद ut प्लस बीटा, सेम टाइम सीरीज प्रॉपर्टी भी लगा दो आप, e टू द पावर अल्फा s बाई s इंटू e टू द पावर बीटा s बाई s, ये हो जाएगा e टू द पावर s अल्फा प्लस बीटा बाई s स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगी r t प्लस अल्फा प्लस बीटा। और सेम सिग्मा ग्रेटर देन 0, सिग्मा ग्रेटर देन 0, और इसके लिए भी ROC सिग्मा ग्रेटर देन 0, है ना। तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का यूज करके आप बहुत आसानी से टाइम डोमेन के कन्वोल्यूशन से आप बच सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं C यूज करता हूं, e टू पावर माइनस ऑफ अल्फा t इंटू ut, लेट्स से कन्वोल्यूशन विद ut। तो कन्वोल्यूशन का हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/s प्लस अल्फा, मान लो ये है हमारा xt, तो ये हो जाएगा 1/s प्लस अल्फा इंटू 1/s, ये हो गया मेरा hs, तो ये हो जाएगा a बाई s प्लस अल्फा प्लस b बाई s। तो आप a और b निकालो, s की जगह पे -1/अल्फा पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1/अल्फा
और जब s की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एच होगा वो क्या होगा बताओ, वो होगा 1 बाय अल्फा, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एस माइनस 1 बाय एस प्लस अल्फा। और जिसको मैं लिख सकता हूं कि 1 बाय अल्फा इंटू यू टी माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी यू टी। तो आप यू टी कॉमन ले सकते हो और यहां पे हो जाएगा 1 बाय अल्फा 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी यू टी, 1 माइनस e टू द पावर अल्फा टी यू टी। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया सी। अब अगर मैं डी की बात करूं तो जैसे कि एक e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी यू टी है, वो हमें कन्वर्ट करना है e टू द पावर अल्फा टी यू माइनस टी के साथ। तो देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस अल्फा और ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस एस। क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर। अभी भी हमने पढ़ा कि 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा मॉड टी। ये देखिए हमने अभी अभी पढ़ा, ये यहां पे ये देखो 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही होता है। तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं यहां पे, तो यहां पे 2 अल्फा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। अब आप देखिए इतने का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा मॉड टी बाय अल्फा स्क्वायर। मैंने इतने एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि आप देखें तो ये टाइम डोमेन में ये बहुत टफ कन्वोल्यूशन माने जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनको आप चुटकियों में कर सकते हो। अगर मैं आरओसी की बात करूं यहां पे, तो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस अल्फा और सिग्मा ग्रेटर देन 0, और तो नेट आरओसी क्या हो जाएगी, देखो दो पोल है मेरे पास, एक है यहाँ पे माइनस अल्फा और एक है 0, तो एक इसकी जो नेट कॉमन आरओसी होगी वो होगी सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो इसकी जो कॉमन आरओसी होगी वो होगी सिग्मा ग्रेटर देन 0। यहां पे देखो सर सिग्मा ग्रेटर देन माइनस अल्फा, सिग्मा लेस देन अल्फा, इसकी जो कॉमन आरओसी होगी वो होगी सिग्मा ग्रेटर देन माइनस अल्फा टू। तो आरओसी अगर इंटरसेक्शन जैसे यूटी और यू माइनस टी का कन्वोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक के लिए हो जाएगी सिग्मा ग्रेटर देन 0, एक के लिए हो जाएगी सिग्मा लेस देन 0, तो इनका कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इसलिए उनका कोई कन्वोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज हर जगह नॉर्मली पूरे कंट्रोल सिस्टम में सबसे ज्यादा आप यूज जो करते हो वो इसी का यूज करते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एथ प्रॉपर्टी की, दैट इज इंटीग्रेशन इन टाइम। इन टाइम तो ये कहती है कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक x ऑफ t है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs, x ऑफ t है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs, तो माइनस इन्फिनिटी टू t x टाउ d टाउ, देखो जब आपने डिफरेंशिएट किया था s का मल्टीप्लाई हुआ था, d बाई dt ऑफ x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s एक्सेस था, तो ये कितना हो जाएगा एक्सेस बाई s, ये हो जाएगा एक्सेस बाई s। अब इसका हम आरओसी डिराइव करते हैं, देखो ध्यान से, क्या मैं इसे माइनस इन्फिनिटी टू t x टाउ d टाउ को क्या ऐसे लिख सकता हूं, xt कन्वोल्यूशन विद ut, चेक करके देख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन क्या होता है, x टाउ इंटू ut माइनस टाउ d टाउ, क्योंकि वेरिएबल टाउ में है इसलिए ut माइनस टाउ कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर t तक। देखो ut माइनस टाउ कहां से कहां तक होगा, ut माइनस टाउ इज u ऑफ माइनस ऑफ टाउ माइनस t, तो सबसे पहले रिवर्सल और फिर t पे शिफ्टिंग, यानी कि ये पूरी लिमिट चेंज कर देगा ये, और ये हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर t तक, x और d टाउ वापस से मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसको हम xt कन्वोल्यूशन विद ut कर सकते हैं। और अभी भी हमने पढ़ा कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इस मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो इसका जो
लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो ये होगा एक्सेस इंटू 1/s, और इसीलिए हमें एक्सेस बाय 1/s देखो यहाँ पे मिला भी है, एक्सेस इंटू 1/s यहाँ मिला। आरओसी की बात करते हैं, अभी भी हमने पढ़ा कि अगर आपने कन्वोल्यूशन किया तो आरओसी क्या होगी, कॉमन इंटरसेक्शन होगी, है ना, आरओसी क्या होगी, कॉमन इंटरसेक्शन होगी। तो क्या हम इसी का यूज कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन विथ हाउ मच, इंटरसेक्शन विथ आर, इसकी आर, इसकी से सिग्मा ग्रेटर देन 0, इसलिए इसकी आरओसी क्या हो जाएगी, आर इंटरसेक्शन विथ सिग्मा ग्रेटर देन 0। ये मतलब आर इंटरसेक्शन विथ सिग्मा ग्रेटर देन 0, आर इंटरसेक्शन विथ सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो ये इसकी आरओसी जो होगी वो कहलाएगी, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन में आर, इसलिए इसकी आरओसी और 1/s के लिए सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो इंटरसेक्शन ही होगी। ये कई बार पूछा जा चुका है, इंस्ट्रूमेंटेशन के गेट में भी ये डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन था। 9th प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो बहुत ध्यान से। सर अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक xt है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है xs, तो txt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस d/ds ऑफ xs। वहां पे ये थोड़ा सा चेंज था, कहां पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, txt का फोरियर ट्रांसफॉर्म था j d/d ओमेगा ऑफ x ओमेगा, तो होगा d/ds ही, लेकिन आप d मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पर माइनस साइन है, यहाँ पे j टाइम नहीं आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, इसकी आरओसी अगर r है तो इसकी आरओसी क्या होगा, एग्जांपल से समझते हैं। सर अगर मैं आपसे कह दूं कि x ऑफ t जो है वो है e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा t ut, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेस, ये हो जाएगा 1/s प्लस अल्फा, और पोल कहां पे है बताओ, माइनस अल्फा। आरओसी क्या है, इसकी आरओसी है सिग्मा ग्रेटर देन माइनस अल्फा, ठीक। इमेजिन करिए कि हमारे पास एक yt है जो कि है txt, yt क्या है, txt है, तो txt है तो इसका मतलब ये हो गया कि t e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा t इंटू ut, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, ys इज इक्वल टू, सर ये होगा माइनस ऑफ d/ds ऑफ एक्सेस, मतलब कितना, 1/s प्लस अल्फा। करो जरा, ys कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा s प्लस अल्फा का होल स्क्वायर नीचे, और ऊपर ये क्या हो जाएगा, s प्लस अल्फा इंटू 0 माइनस 1 इंटू एस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे 1 आ जाएगा। अब आप अगर इसका पोल को देखो तो यहां पे 2 पोल है। अब बताओ मुझे क्या ऑर्डर ऑफ पोल डिसाइड करता है, मैंने उसी दिन कहा था जब मैंने आरओसी आपको पढ़ाई थी कि कभी भी ऑर्डर ऑफ पोल आरओसी को डिसाइड नहीं करता, है ना, ऑर्डर ऑफ पोल हमेशा आरओसी को डिसाइड कभी नहीं करेगा, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ पोल्स जो है आरओसी को डिसाइड करेगा, सिग्मा डिसाइड करेगा आरओसी को। सिग्मा चूंकि चेंज नहीं हुआ इसलिए आरओसी अभी भी इसकी जो होगी वो यही होगी, ओके, सिग्मा ग्रेटर देन। तो इसका ये मतलब है कि इसकी अगर आरओसी आर है, इसकी अगर आरओसी आर है तो इसकी भी आरओसी क्या हो जाएगी, आर ही होगी, इसकी भी आरओसी क्या होगी, आर ही होगी, और इसकी भी आरओसी क्या होगी, आर ही होगी। तो इस तरीके से हमने टोटल 9 प्रॉपर्टीज जो है वो कवर कर लिया है, टोटल 9 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कवर किया है पूरे उस पर। अगर हम एक एक करके देखें तो हम इसे एक टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं कि मैं यहां पर प्रॉपर्टी का नेम लिख देता हूं, टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, और आरओसी कर देता हूं। तो प्रॉपर्टी नेम,
टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्रिप्शन, और आरओसी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो प्रॉपर्टी नेम है लीनियरिटी। देखिए क्या हो जाएगा, ये ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वन एस प्लस बी एक्स टू एस, आरओसी इज R1 intersection with R. Next is time shifting. X of t plus minus of alpha, ये क्या होगी, e to the power plus minus of s अल्फा इंटू एक्सेस, इसकी आरओसी आ रही होगी, आर मतलब एक्सटी की आरओसी। हम ये मान रहे हैं कि एक्सटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एक्सेस है और आरओसी है आर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो e to the power प्लस माइनस ऑफ एस नॉट ऑफ t इंटू एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा x ऑफ s। देखिए यहां पे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और आरओसी जो होगी वो होगी r। अगर ये प्लस है तो r प्लस सिग्मा नॉट या r माइनस सिग्मा नॉट। यहां पर सिग्मा नॉट जो है वो रियल पार्ट है एस नॉट का। एस नॉट क्या है यहां पे, सिग्मा नॉट प्लस जी ओमेगा नॉट, है ना। नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग। तो ये क्या होगी, एक्स ऑफ अल्फा टी, इसके लिए क्या होगा, ये एक्स ऑफ एस बाय अल्फा इंटू 1 बाय मॉड अल्फा, और आरओसी हो जाएगी अल्फा। टाइम रिवर्सल, तो ये हो जाएगा x माइनस टी, और यहां पे हो जाएगा x माइनस एस, और आरओसी जो होगी वो होगी माइनस आर। फिर है टाइम डिफरेंशिएशन, मैं एक ही लेके चल रहा हूं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ये क्या होगा, एस एक्सेस माइनस एक्स जीरो, आरओसी की क्या होगी, आर ही होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक इनिशियल कंडीशन होगी तब तक आरओसी जो होगी उसकी आर ही होगी। तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी नेम, टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्रिप्शन, तो प्रॉपर्टी नेम है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो ये है टी एक्स टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एक्स, आरओसी आर ई, और लास्ट है इंटीग्रेशन इन टाइम। और एक है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, है ना, कन्वोल्यूशन। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, माइनस टी
एक्स टाउ डी टाउ, इसके लिए क्या होगा एक्सएस बाय एस, आरओसी होगी आर इंटरसेक्शन में सिग्मा ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा x1 t कन्वोल्यूशन विद x2 t, x1s इंटू x2s, और ये हो जाएगा r1 इंटरसेक्शन विद r। करेक्ट। तो प्रॉपर्टी का नंबर हम लिख देते हैं, यह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट और टोटल 9। तो इस तरीके से हम लोगों ने 9 प्रॉपर्टी जो है वो कवर की, जहां पे लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रेशन इन टाइम, कन्वोल्यूशन इन टाइम। अगर आप देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग पहले से ही फोरियर ट्रांसफॉर्म में कर चुके हो, बस थोड़ा सा एस को आपको रिप्लेस करना है जे ओमेगा से। गॉट इट? होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज और इनके एसोसिएटेड आरओसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और बाकी की चीजें हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स में और देखेंगे, जब अभी कुछ दिनों में मैं प्रॉब्लम्स की वीडियो भी आपके सामने लेके आऊंगा, तो हम वहां पर देखेंगे कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स में इनको अप्लाई जो है वो करते हैं। तो इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप अनअकैडमी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो गाइस। प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप प्लस जो है वो बिल्कुल आप लीजिए, और पंकज शर्मा का कोड लेके अगर आप मेरे गाइडेंस में आना चाहते हैं तो ये आइकॉनिक और प्लस की फीसेस है, ऐसे क्लियर। और नए नए बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, आप मुझे अनअकैडमी पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट। तो आप अनअकैडमी के अंदर जो भी आपको मैसेज करना हो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और मैं नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर कंटेंट में कहीं पे भी आपको लगा हो कि मैंने किसी को डिफेम किया हो या अनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो, तो आप बिल्कुल इसका यूज आप कर सकते हो। मैं आपको क्रिटिक्स गेट ECIN अनअकैडमी गेट क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल जंक्शंस पे नॉर्मली मिल जाऊंगा। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच।